संलिग्न के पहले 3 काम आवश्यक। एक तो जीवन भर जितने लोगों से संबंध हुआ है, सबको धन्यवाद दे देना कि भाई तुमने जो भी उपकार या अपकार किया हो, तो मेरे कर्मों का ऋण ही उतारा है तुमने, तो इसलिए धन्यवाद। ठीक है ना? जितने लोग संपर्क में आए हैं, उनको धन्यवाद क्यों दे रहा है? कुछ लोगों ने अच्छा किया है, कुछ लोगों ने बुरा किया है। तो मरण से पूर्व ये 3 काम कर लेने से अपना मन एकदम शांत और हल्का हो जाता है। और वही तो अपन चाहते हैं, समाधि मैंने तभी तो हुआ है। तो पहला काम है सबको धन्यवाद दे दिया, सबका आभार मान लिया, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म के उदय में ऋण मुक्ति में सहयोग दिया है। अब अपन क्या करते हैं कि जो अच्छा करते हैं उनसे राग करते हैं, जो बुरा करते हैं उनसे द्वेष करते हैं, तो नया ऋण ले लेते हैं। ये प्रैक्टिकल बात बता है। नया ऋण लेते हैं कि नहीं, राग द्वेष करने से नया कर्जा हो जाता है ना। तो अपने को धन्यवाद दे देना सबको। भाई अशुभ कर्म के उदय में तुमने मुझे कष्ट दिया, तो इससे मुझे लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? कि वो जो उदय में आया था वो अलग हो गया और मुझे शिक्षा भी मिली। तुमने मुझे आईना दिखा दिया ना, कि अपने अतीत का आईना दिखाया कि नहीं। जिसने मेरे साथ बुरा किया उसने अपने को दर्पण दिखाया है कि नहीं, कि तुमने पहले ऐसा किया था तो आज तुम्हें ये झेलना पड़ रहा है। आईना ही तो दिखा। तो धन्यवाद। अब मुझे ध्यान रखना है कि इसका फल इतना कड़वा होता है, तो अब मैं नए कड़वे फल को पाने की तैयारी ना करूं, ऐसा काम दोबारा ना करूं। तो बुरा करने वाला धन्यवाद का पात्र है या द्वेष का? धन्यवाद। धन्यवाद का पात्र है। संजय तो मेरी राज पर जो उपसर्ग है, प्राण घातक उपसर्ग है, तो उन्होंने ये विचार किया कि सारे केवली उपसर्ग केवली नहीं होते। मुझे मौका मिला। क्या विचारो, आज अपन पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं। उन्होंने उस काल में विदेह क्षेत्र से उठा करके उसने विद्युत दंत्र विद्याधर ने उनको भरत क्षेत्र में डाल दिया, नदियों में। 5 नदियों के संगम में डाल दिया उसने, और विद्याधरों से उनके ऊपर शस्त्र प्रहार करवा दिया, अस्त्र चलवा दिया। तब उनने यही विचार किया कि उपसर्ग केवल ही बिरले होते हैं। चलो अब मैं देखता हूं। और जो कार्य मुझे तप के द्वारा साधना था, वो कार्य उपसर्ग द्वारा अल्पकाल में सधला है। तो मुझे कार्य सिद्धि पर ध्यान देना है, उपसर्ग पर ध्यान नहीं। कितनी अच्छी बात है ये, कि कष्ट आ गया तो कष्ट से निर्जरा बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? मैं कष्ट में विचलित नहीं हो रहा हूं, तो कर्मों की निर्जरा बढ़ रही है। निर्जरा विशुद्धि से बढ़ती है। अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और ये निर्जरा मेरे सिद्धत्व में साधक है। तो फिर मैं अपना काम करता हूं, उसको अपना काम करने दो, वो मोक्ष चलेगा। तो पहली बात है सबको धन्यवाद दे दिया।